अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट करना है 4.2 एक्सरसाइज की। ठीक है बेटा, इसके बाद ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी इंशाअल्लाह। अब बेटा आज स्टार्ट करते हैं। बेटा सोल्यूशन लिया, ठीक है। सोल्यूशन लेने के बाद हमें ये क्या कह रहा है कि डेरिवेटिव लेने हैं बोथ साइड। तो मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू यू, ठीक है। चलें जी, डी यू इधर भी और डी यू इधर भी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे u अंडर रूट ए प्लस यू और अपॉन ए माइनस यू, ठीक है। अब जरा एक चीज देखिएगा, यहाँ पे u अपॉन v का फार्मूला लग रहा है। इस फार्मूले के तहत आप इसको खोलेंगे, ऊपर वाली चीज u, नीचे वाली चीज v, ठीक है बेटा। तो जरा हम एक्सपेंड करते हैं इस फार्मूले के तहत इस चीज को। चले आ जाए, तो डेरिवेटिव ऑफ u क्या है मेरे पास, ये चीज है, तो ये आएगा u डॉट अंडर रूट ए प्लस यू। एक चीज ये हो गई, ठीक है। फिर क्या है, मल्टीप्लाई बाय v, तो अंडर रूट ए माइनस यू, ठीक है बेटा। ये चीज भी हो गई। फिर क्या है, माइनस माइनस डेरिवेटिव, माइनस लगा दिया। फिर डेरिवेटिव ऑफ क्या लेना है, v मेरे पास क्या है, अंडर रूट ए माइनस यू मल्टीप्लाई बाय यू अंडर रूट ए प्लस यू, ठीक है बेटा। और डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, तो v क्या है यहाँ पे, अंडर रूट ए माइनस यू का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब यहां तक तो हर कोई एक्सपेंड कर लेगा। अब इसके बाद क्या करना है, अब जरा देखिएगा, जब डेरिवेटिव इसके ऊपर लगाएंगे तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, u डॉट v का, ठीक है बेटा। चलिए अब u डॉट v लगाते हैं, तो ये u बन गया, ये v बन जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ u मल्टीप्लाई बाय v सिंपल प्लस u, और इसी तरीके से बीच में प्लस डेरिवेटिव ऑफ u अंडर रूट ए प्लस यू मल्टीप्लाई बाय u सिंपल, ठीक है बेटा। ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ये एक्सपेंड कर दिया इस फार्मूले में, और ये वाला फार्मूला ये जो है अंडर रूट ए माइनस यू से मल्टीप्लाई रहा वो लिख दिया, ठीक है। फिर मेरे पास माइनस, अब डेरिवेटिव मैंने इसके ऊपर लगाना है, इसको मैं अगले स्टेप में लगाता हूँ, इसको ऐसे का भी ऐसे रहने देता हूँ, ठीक है बेटा। ए माइनस यू, और सिंपल इससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, यू डॉट अंडर रूट ए प्लस यू। ये बात भी हो गई क्लियर, ठीक है। अब चले आगे आ जाए। अब क्या हो रहा है, v के ऊपर स्क्वायर था, जो v मेरे पास a अंडर रूट ए माइनस यू था, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कटा तो मेरे पास बचा a माइनस यू, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा, डेरिवेटिव ऑफ u जो भी आएगा वन, डेरिवेटिव ऑफ u वन आएगा, मैं अभी नहीं लिख रहा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय a प्लस यू, ठीक है। ये चीज हो गई प्लस। इसी तरीके से बेटा यहाँ पे भी डेरिवेटिव लगेगा, लेकिन उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, a प्लस यू की पावर 1/2 लिख रहा हूँ। ये क्यों लिख रहा हूँ आपको अभी बता देता हूँ। माइनस डेरिवेटिव ऑफ ये, तो इसको भी मैं यही करूंगा, a माइनस यू के ऊपर पावर क्या बनेगी, 1/2 मल्टीप्लाई बाय यू डॉट अंडर रूट ए प्लस यू, ठीक है। ये से मल्टीप्लाई हो रहा है ये चीज। अब बेटा और इन द एंड ये चीज लगा दी, a माइनस यू। अब बेटा याद रखना कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला, डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स की पावर एन, ये वाला फार्मूला यहाँ पे लग रहा है कि भाई आप क्या करेंगे कि जो बॉक्स है इसको पहले नीचे लाएंगे, उसमें से एक कम करेंगे, जो बेसिक डेरिवेटिव का फार्मूला होता है, फिर बॉक्स का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि a प्लस यू का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी यही करना है, यहाँ पे भी ये करना है, ठीक है बेटा। और इसके बाद सिंप्लीफिकेशन करनी है, जिससे हमने पिछले क्वेश्चनों में की हुई है, और मल्टीप्लीकेशन और इसके बाद पावर एडिंग यूज करके आप अपना सोल्यूशन कर सकते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसकी वजह से मैं नहीं करवा रहा। अच्छा जी, अब आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के लॉन्ग में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो लिहाजा मैं आपके लॉन्ग में करवा रहा हूँ। लॉन्ग में जैसा पार्ट ए बी सी जो होता है उस समय ये आ जाता है। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है बेटा। चलिए आए क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 जो मुझे दिया हुआ है, मैंने इसका क्वेश्चन कॉपी कर लिया, जिस तरीके से दिया उस तरीके से। फिर मैंने सोल्यूशन लिख के वो क्वेश्चन कर लिया। बेटा ये थोड़ा क्वेश्चन दिया कॉम्प्लेक्स, इसको इजी बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन, यानी कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय इट्स कंजुगेट्स। कंजुगेट आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। कंजुगेट बेसिकली बोलते हैं कि जो डोमिनेटर होता है, डोमिनेटर में जो बीच वाली वैल्यू थी इसको चेंज करके, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस करके इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो लिहाजा मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय कंजुगेट। तो लिहाजा अंडर रूट ए प्लस यू माइनस अंडर रूट ए माइनस यू जो बनेगा, इसका कंजुगेट बनेगा a माइनस यू। तो वो मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है बेटा। इसका कंजुगेट ये बनना था, तो मैंने इसका मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। बेसिकली कंजुगेट होता है डोमिनेटर का साइन चेंज करके आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अब जरा देखिए, दोनों ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होनी, तो मैंने ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया, जो डोमिनेटर में थी जो मल्टीप्लाई होती है उनको मल्टीप्लाई कर दिया। जरा एक बात देखिएगा, ऊपर जो चीजें हैं ए प्लस माइनस और ए प्लस, ऊपर इसके ऊपर ए, इसके ऊपर 1 तो देखिएगा बेसिस बिल्कुल सेम है इन दोनों की। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से नीचे जरा देखिएगा, अब नीचे एक फार्मूला लग रहा है, यहाँ पे जो फार्मूला लग रहा है ए प्लस बी, यहाँ पे जरा देखिएगा a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिहाजा देखिएगा ये पूरा a है, ये पूरा b है। इसी तरह a है, a अंडर रूट ए प्लस बी, और अंडर रूट ए माइनस बी, ये b को एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो लिहाजा मैं ये वाला फार्मूला यूज करके इसको क्लोज कर दूंगा। और यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाऊं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। जरा देखिएगा, इसको मैंने एक स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया, और इसको मैंने किसमें एक्सपेंड कर दिया, इसके अंदर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको आगे सोल्यूशन कर रहा हूँ। जरा सोल्यूशन देखें बेटा।
चलें जी, मैंने यहाँ तक सोल्यूशन किया था, फार्मूले के अंदर एक्सपेंड किया। अब मुझे पता है ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, और ये सबसे पहले ये मैंने लिख दिया और यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अब बीच में जरा देखिएगा -2 है और स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट में मल्टीप्लीकेशन है, तो स्क्वायर रूट मैंने एक कर दिया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया एक स्क्वायर रूट के अंदर। आगे जाके इसका मजीद में सिंप्लीफाई करता हूँ। और नीचे जरा देखिएगा, नीचे भी स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो मेरे पास a प्लस बी और a माइनस बी बचा, बीच में माइनस था, तो लिहाजा यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा दी क्योंकि अंदर के साइन चेंज होंगे, जो मैं करूंगा तो आपको बता दूंगा। अब आगे जरा आगे, अब देखिएगा 1 और 1 कितना होगा 2a, 1 और 2 u ये कैंसिल आउट हो गया मेरे पास, तो लिहाजा मेरे पास यहाँ पे बचा 2a माइनस 2 अंडर रूट a प्लस यू और a माइनस यू। जरा यहाँ पे देखिएगा a प्लस यू और a माइनस यू के अंदर बेटा ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो लिहाजा मैंने a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b यहाँ पे u है तो u का स्क्वायर कर दिया, तो ये इस चीज को मैंने इधर क्लोज कर दिया। ठीक है बेटा, और नीचे जरा देखिएगा a प्लस यू माइनस है तो अंदर सारी साइन चेंज होगी, ये प्लस का तो माइनस बन गया, ये माइनस है तो प्लस बन गया। ठीक है, और आगे चलते हैं, अब इस चीज को मैं यहाँ पे लेके आ गया हूँ, तो 2a माइनस 2a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस u स्क्वायर ये आ गया, और जरा देखिएगा a ये प्लस ये माइनस का कट गया, u 2 आ गए, तो ये 2 मैंने लिख दिया। अब अगले स्टेप में मैंने क्या किया, 2 और 2 कॉमन आ रहे हैं बेटा, तो लिहाजा इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन निकाल लिए, और जरा देखिएगा ये वाला 2 कैंसिल हो गया, ऊपर मेरे पास क्या बचा a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a u, ऊपर लिख दिया अंडर रूट अपॉन u। ठीक है, ये चीज आ गई। अब इस चीज को मैं यहाँ पे लेके आ गया। अब देखिएगा बेटा, जो आप ये इतना मुश्किल क्वेश्चन था कितना इजी बन गया सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करने से। अब बेटा मैंने क्या किया, फार्मूला यूज कर रहा हूँ, कौन सा फार्मूला यूज कर रहा हूँ, ये वाला फार्मूला एक यूज कर रहा हूँ, जिसके अंदर क्या होती है डिवीजन। बेसिकली यहाँ पे डिवीजन हो रही है, तो मैं यहाँ पे डिवीजन का फार्मूला लगा, u अपॉन v का फार्मूला यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ बेटा। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ऐसा करता हूँ, इसके इधर लिख देता हूँ। ठीक है, तो जरा देखिएगा इस फार्मूले के तहत मैंने इसको एक्सपेंड किया, डेरिवेटिव ऑफ u मल्टीप्लाई बाय v मेरे पास u है, बेसिकली ये u है और ये v को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डेरिवेटिव ऑफ u मल्टीप्लाई बाय v मेरे पास u है माइनस डेरिवेटिव ऑफ v क्या है u और मल्टीप्लाई बाय u, तो u मेरे पास क्या है a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो ये चीज हो गई, और डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर u है तो v का स्क्वायर कर दिया मैंने। ठीक है बेटा, अब जो डेरिवेटिव है, अब ये जो डेरिवेटिव है इसके पास भी जाएगा इसके पास भी जाएगा, तो लिहाजा मैं अलग अलग ले गया, डॉट v मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई माइनस का माइनस, अब डेरिवेटिव ऑफ u 1 के बराबर होगा। ठीक है, इसके नीचे u लगेगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू मैं u ले रहा हूँ। ठीक है बेटा, अब क्या आएगा, चलिए जी आगे करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ u 1 आ गया, इसी तरीके से ये जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन में था मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, ये 1/2 जो था इसको डेरिवेटिव इसके पास भी आया इसके पास भी आया, ये स्क्वायर रूट 1/2 के बराबर होता है, तो यहाँ पे मैंने 1/2 के बराबर कर दिया। अब डेरिवेटिव ऑफ a क्या है, a कांस्टेंट नंबर, तो a का डेरिवेटिव 0 आ गया क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब यहाँ पे मैं एक फार्मूला लगा रहा हूँ, इस चीज को मैं इस फार्मूले के तहत सोल्व कर रहा हूँ। जरा देखिएगा कि बेसिक फार्मूला लगाऊंगा डेरिवेटिव और डेरिवेटिव का डब्बा जो बीच में जो होगी कॉम्प्लेक्स उसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मैं वही चीज यहाँ पे करूंगा इंशाल्लाह, जब उसका मैं डेरिवेटिव लूंगा, और u का डेरिवेटिव 1 हो गया, बाकी सारी चीजें देखिएगा वही चीज मैंने कर दी है। अब अगले स्टेप में मैंने डेरिवेटिव इसका पुट किया, देखिए 1/2 नीचे आ जाएगा, उसमें से एक कम किया, अब -1 किए थे तो हाफ में से एक गया तो आधा बचेगा, लेकिन वो माइनस का बचेगा क्योंकि -1 आया था, माइनस बड़ा है तो इसलिए माइनस का साइन आ गया, मल्टीप्लाई बाय डब्बा क्या a स्क्वायर माइनस u, तो जब मैं इसका डेरिवेटिव डब्बा मैंने से मल्टीप्लाई कर दिया, अगले स्टेप में इसको मैं सोल्यूशन करूंगा, मल्टीप्लाई बाय u -1 था, 1 को से मल्टीप्लाई कर दिया तो a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर, यही चीज आ जाएगी 1 से मल्टीप्लाई करूंगा लिहाजा, और नीचे मेरे पास u स्क्वायर था तो मैंने वो चीज लिखी हुई है। अब आगे चलते हैं, अब आगे क्या किया, 0 खत्म हो जाएगा, -1/2 रह गया, अब मल्टीप्लाई, और इसको जरा देखिएगा ऊपर पावर है माइनस, इसको पॉजिटिव करने के लिए इनवर्स में कर दूंगा, तो ये जो माइनस थी तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई। ठीक है बेटा, और डेरिवेटिव जब मैं a का लूंगा तो 0, और इस तरह u का लूंगा तो 2 नीचे आ जाएगा, उसमें से एक कम करूंगा तो -2u मेरे पास डेरिवेटिव आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय u ये आ गया, माइनस सिंपल ये जो चीज थी वो इस तरह की मैंने कॉपी कर दी u। अब जरा आगे देखिएगा, अच्छा इसको क्या करता हूँ मैं आगे, ये चीज अब इस चीज को मैं आगे सोल्यूशन कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ क्या हो रहा है आगे। सबसे पहले यहाँ तक मैंने कर लिया, अब इसको अगले पेज पे लेके जा रहा हूँ। जरा देखिए -1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ऊपर पावर 1 है वही लिखी है, 1/2 है वो लिखी है, मल्टीप्लाई बाय 0 खत्म कर दिया क्योंकि 0 -2 u किया तो 0 है और ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो -2u बचा, मल्टीप्लाई बाय u, फिर आया मेरे पास ये माइनस लिखा हुआ है बेटा, ये माइनस और ब्रैकेट के अंदर a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिखा है। ठीक है बेटा, ये चीज हो गई, और उसके बाद u का स्क्वायर लिखा हुआ था वो। अब बेटा मैं क्या करने जा रहा हूँ, अगले स्टेप में माइनस का u, और अगले स्टेप में मैंने क्या किया, जो 1/2 है स्क्वायर रूट के बराबर था वो मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें क्या किया, u इंटू यू स्क्वायर बन गया, -2 का 2, फिर माइनस का माइनस a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, ये चीज तो आ गई, फिर स्क्वायर रूट u का स्क्वायर आ गया। ठीक है बेटा, यहाँ भी हो गया, बस मैंने यहाँ पे ये स्क्वायर रूट को 1/2 स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर दिया। अब बेटा जरा एक चीज देखना, ये -1/2 ये चीज और ये चीज कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 आना था वो खत्म हो जाएगा, तो ये 2 मैंने काटा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 खत्म हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास बचा -u स्क्वायर। ठीक है, और नीचे अंडर रूट a स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, माइनस a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है बेटा, अपॉन u का स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जरा देखिएगा,
इधर तक समझ आ गया। अब ऊपर की चीजें जितनी उनको मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस यू, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, ये जो चीज है ये चीज समझिएगा, 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस यू, तो ये प्लस हो जाएगा। ऊपर सारी चीजें खत्म हो गई और नीचे क्या बचा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वो लिख दिया। फिर मेरे क्या पास है, ये माइनस माइनस और ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस यू अपॉन वी का स्क्वायर। अब आगे क्या करना है बेटा, मुझे एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का एक तरीका बताया था, इसके नीचे 1 मानो, नीचे वाली चीजों को मल्टीप्लाई कर दो, तो मैंने मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया यू स्क्वायर माइनस का माइनस, और ये चीज मैंने जब इससे मल्टीप्लाई की तो ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मैंने लिख दिया, और मल्टीप्लाई बाय ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस यू। लाजा भी मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, ये स्टेप वाजे करके दिखा दिया ताकि बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, अब ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस यू को मल्टीप्लाई करूंगा ए से, तो ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस यू लिखा जाएगा। फिर ये माइनस माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और स्क्वायर रूट से स्क्वायर, अब ये चीज है इससे मल्टीप्लाई होगी, तो स्क्वायर रूट जो मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मेरे पास बच जाएगा। ठीक है बेटा, अब अगले स्टेप में आ जाए, ये चीज बची और नीचे ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर में था बेटा, ये से डिवाइड हो रहा है, तो लाजा इसको मैं ऐसे ऊपर ले गया। अब मैं क्या करूंगा, कुछ बात होती थी मैं लेके जाता था, उलटता था, बच्चों को समझ नहीं आती थी बेटा, वो चीज मैंने एक स्टेप में करके दिखा दी कि बेटा ये देखो ये से डिवाइड हो रहा था, तो दादा ये मैं डिवाइड में लेके आ गया। अब डिवाइड में जब लेके आया तो उसको मुझे कन्वर्ट करना मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन मेरे लिए मुश्किल थी, तो उल्टा कर दूंगा तो मेरे पास हो जाएगी, तो ये अपॉन में हो गया, इसका उल्टा कर दिया 1 ऊपर चला गया, तो ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है बेटा, फिर इसके बाद मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेकिन तरह आप यहाँ पे आ जाए, ये एक प्लस का और एक माइनस का कैंसिल आउट होकर ये खत्म हो गया, ए स्क्वायर बचा माइनस ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आया। ठीक है, और मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैंने उल्टा कर दिया। अब जरा आगे देखिएगा, ये जो u है इससे मैंने डिवाइड किया यू स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस माइनस ए का स्क्वायर रूट, ये जो चीज आगे लिख दी, ये बस वैसा यही चीज मैंने यहाँ पे आंसर, क्योंकि ये आपने डेरिवेटिव अब जब अप्लाई किया, ये फार्मूला यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का लगाया, यू अपॉन वी का फार्मूला लगाया, उसको सिंप्लीफाई करते करते ये आपका आंसर आ गया। इसके फिर आपने बार लगा दिया, यानी कि डेरिवेटिव ले लिया। बेसिकली बेटा जो आपको बुक के अंदर क्वेश्चन दिया गया वो कहा है कि रिपीट द क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ये जो वैल्यू दी हुई ना, हाफ ऑफ ए 1/2 ए, यहाँ पे क्या करना है, जैसे ये यू लिखा है तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1/2 ए, और जहां जहां यू है वहां पे अपॉन की वैल्यू डालेंगे, ये वाली वैल्यू डालेंगे 1/2 ए, और उसका स्क्वायर लेके फिर एलसीएम लेंगे, एलसीएम के बाद सिंपलीफिकेशन करेंगे, तो जो आंसर आपका आ रहा होगा वो होगा। बेसिकली बेटा ये जो चीज है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9, इनमें जो है ये इंपॉर्टेंट वैसे पेपर के लिए, लेकिन अभी तक पास पेपर में ये नहीं देखे गए। लेकिन ये जो चीज है आए तो ये कभी भी नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि ये है लिमिट्स के क्वेश्चन। लिमिट्स के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 है जो हर साल आपके आते ही आते हैं, तो वो वहां पे ये चीज कवर हो जाती है, वो कभी भी ये लिमिट पुट करने के लिए नहीं देगा। जब भी देगा, एक टाइम में मुझे याद आ रहा है 90s के जमाने में क्वेश्चन नंबर 8 आया हुआ है लॉन्ग के अंदर, लेकिन उसमें उसने ये लिमिट नहीं दी हुई, तो कहने की बात यह है कि आपको सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करनी आनी चाहिए, ये काफी